हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सम ऑपरेशंस ऑन रूट। रूट पे कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। मैथमेटिकली ऑपरेशंस आपको पता है चार ही होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये चारों ऑपरेशन हम नॉर्मल वैल्यूज़ पे तो कर सकते हैं, नॉर्मल डिजिट्स पे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में रूट की डिजिट हो तो उसके ऊपर आप कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे, ये इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एडिशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास में एडिशन। इस एडिशन को हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे ऐड कर सकते हैं रूट की वैल्यू को, तो देखिएगा। देखो, रूट 8 प्लस रूट 18 लिखा हुआ है अपने पास में, सबसे पहला वाला एग्जांपल। ठीक है, रूट 8 प्लस रूट 18। तो रूट 8 प्लस रूट 18 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो रूट 8 को आपको क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर करना है। तो 8 के आप क्या करो, फैक्टर निकालो, है ना। रूट क्या बता रहा है आपको, रूट क्या बता रहा है, स्क्वायर रूट बता रहा है। ये रूट जो है वो क्या है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो स्क्वायर मींस स्क्वायर रूट के अंदर टू के पेयर्स बनते हैं ना। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट जो चैप्टर होता है उसके अंदर आपने देखा होगा कि स्क्वायर रूट जो होता है उसके अंदर दो के पेयर्स बनाए जाते हैं। तो रूट 8, अगर हम 8 के फैक्टर्स निकालें तो 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो फैक्टर्स कौन कौन से बने हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारे किसके फैक्टर बनेंगे, 8 के फैक्टर्स बनेंगे, प्राइम फैक्टर्स। अब यहाँ पर जो पेयर बन रहा है, देखो हमारे को ग्रुप कितने के बनाने, दो के ग्रुप बनाने, कितने, 2 डिजिट के हमारे को ग्रुप बनाने, और 2 सेम से होनी चाहिए, सेम डिजिट के ग्रुप ही बनेंगे हमेशा। तो यहाँ पर देखो इसका एक ही पूरा ग्रुप बन गया और एक ही रिमेनिंग रह गया, है ना। तो जो रिमेनिंग होगा ना वो किस में आएगा, हमारा रूट में आएगा। ये बात ध्यान रखनी है, जो रिमेनिंग होगा जिसका पेयर नहीं बनेगा वो हमारा रूट में रहेगा। अब देखो पेयर किसका बन चुका है, 2 का पेयर बन चुका है। इसका मतलब है कि हम रूट 8 को हम लिख सकते हैं, 2 तो बाहर आ जाएगा, इसका तो पेयर बन चुका है, एंड ये रूट 2 हमारा अंदर रह जाएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो हमने रूट 8 को कैसे लिखा, 2 रूट 2 लिखा हमने। ठीक है, मतलब रूट 8 को हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं, बिकॉज 2 जो है ये तो हमारा बिल्कुल पेयर बन चुका है, तो पेयर बाहर आ जाएगा हमारा, 2 एक पूरा बाहर आ जाएगा और एक 2 अंदर रह जाएगा। ठीक है, चलो सिमिलरली देखो रूट 18 है हमारे पास में, तो 18 के भी हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो कितने फैक्टर्स बन गए 18 के, प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पर देखो पेयर बन रहा है हमारा किसका, इसका ग्रुप बन रहा है, तो ये ग्रुप तो हमारा बाहर आ जाएगा एक, और ये इसका ग्रुप नहीं बना, इसका मतलब है कि ये अंदर रूट में रह जाएगा। तो ये क्या बन गया, 3 रूट 2। क्या बन गया, 3 रूट 2। क्लियर है, चलो अब कर लिया। अब देखो एडिशन हम कब कर सकते हैं, देखो आपको ऐसा नहीं करना है रूट 8 प्लस रूट 18, तो 18 प्लस 8 कर दो और रूट में लिख दो। 18 प्लस 8 कितना होता है, 24 नहीं 26। ठीक है, 26। तो आप ऐसा नहीं कि आंसर रूट 26 लिख दो, ये गलत होगा। ठीक है, ऐसे नहीं करते। आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली इनको ऐसे करना है, इस फॉर्मेट के अंदर फैक्टर्स निकाल के। अब देखो यहाँ पर जो रूट में वैल्यूज हैं वो सेम है। जब भी आपकी रूट में वैल्यू सेम होगी तो आप उनको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ये बात ध्यान रखना। क्या करना है, रूट में अगर आपकी वैल्यूज इक्विवेलेंट है, मतलब सेम है, तो आप क्या कर सकते हो, उनको ऐड कर सकते हो। मतलब 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 क्या हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 कर दो सिंपल। ये जो 2 है ना, इस 2 को इस 3 में ऐड करवा दो, कितना आएगा 5। तो 5 रूट 2 हम कह सकते हैं, और ये रूट 2 एज इट इज रहेगा 5 रूट 2। क्लियर है। अभी एक और एग्जांपल लेकर अपन समझते हैं। चलो एक एग्जांपल हुआ है, अभी एक और रूट 80 प्लस रूट 45 का है। जैसे मान के चलिए कि एक एग्जांपल और है हमारे पास में, रूट 80 प्लस रूट 45। इसको हम समझते हैं। ठीक है, रूट 80 के सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। इसे मैं रब कर देता हूं। अब रूट 80 के आप क्या करो, सबसे पहले फैक्टर्स बनाओ। तो रूट 80 के हम फैक्टर्स बनाते हैं। 80 के फैक्टर्स 2 40 आएगा, है ना। फिर 2 20 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 10 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 5 टाइम्स, एंड फिर 5 से जाएगा 1 टाइम्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 80 के जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब यहाँ पर देखो पेयर्स कितने बन गए, 2 के पेयर बनाने, ये एक पेयर बन चुका है, फिर ये एक पेयर बन चुका है। तो ये हमारा एक 2 आ जाएगा, इन 2 के बनने से एक 2 और इन 2 के बनने से एक 2। तो ये तो हमारे पेयर्स बन चुके हैं, तो ये तो बाहर रहेंगे। मतलब 2 मल्टीप्लाई अगर मैं 2 कर दूँ तो ये क्या हो जाता है, हमारा 4 हो जाता है। और इसका कोई पेयर नहीं बना 5 का, तो ये हमारा किस में रहेगा, रूट के अंदर रहेगा। तो 4 और रूट 5, तो रूट 80 को हम क्या कह सकते हैं, 4 रूट 5 कह सकते हैं। ठीक है, प्लस 45 का निकालते हैं। अब देखो 45 का जब हम निकालेंगे तो 45 का किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा 15 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, और फिर हमारा किससे जाएगा, हमारा 5 से जाएगा।
ठीक है, तो क्या बने हमारे फैक्टर्स 3 इंटू में 3 इंटू में 3 मल्टीप्लीकेशन में 5। अब आप देख रहे हो यहाँ पर, सॉरी 3 इंटू 3 इंटू 5, एक 3 हमने ज़्यादा लगा दिया, 5 है ना, ये फैक्टर्स बने। तो यहाँ पर देखो 3 का तो क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया हमारा, तो ये एक 3 तो बाहर, लेकिन 5 का हमारा ग्रुप नहीं बना, इसका मतलब है कि ये रूट में रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 3 रूट 5, क्या लिख सकते हैं 3 रूट 5। अब देखो मैंने आपको बताया अगर रूट में वैल्यूज आपकी सेम है तो उनको आप ऐड करवा सकते हो। तो रूट 5 और रूट 5 सेम है तो 4 प्लस 3 कर दो सिंपल, तो 4 प्लस 3 होता है 7 और रूट 5 को एज इट इज रख दो, तो 7 रूट 5 आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो रूट 80 प्लस रूट 45 क्या होगा, 7 रूट 5। क्लियर है बात, कोई परेशानी? ठीक है, चलो तो ये हमने क्या कर लिया अभी तक किए हमने एडिशन, अब सब्ट्रैक्शन करवाएंगे इनके बीच में। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कैसे करवाते हैं, देखो रूट 28 है, सिंपल यही मेथड होता है हमारा सब्ट्रैक्ट करवाने का भी। तो रूट 28 में अगर मुझे माइनस करवाना है रूट 7, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है हमारे को, देखो यहाँ पर हम डायरेक्टली नहीं कर सकते कि 28 में से 7 लेस करो तो जो भी आएगा हमारा 21 आएगा, तो रूट 21 आंसर होगा, नहीं, ये कहना गलत है। तो क्या करना है अपने को, रूट 28 में माइनस करना है रूट 7। तो सबसे पहले 28 के हमें क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 टाइम्स, देन 7 टाइम्स, देन 7 1 टाइम्स। अब देखो 28 के जो फैक्टर्स बने हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 7 बन गया। ठीक है, मतलब किसका ग्रुप बन चुका है, ये 2 का तो ग्रुप बन चुका है। ठीक है, तो ये तो 2 बाहर और 7 का ग्रुप नहीं बना, इसका मतलब है कि ये रूट में ही रहेगा, रूट 7, 2 रूट 7 हम इसको बोल सकते हैं। तो रूट 28 को हम क्या बोलेंगे, 2 रूट 7। क्लियर है बात? ठीक है, माइनस में ये क्या है, देखो हमारा रूट 7 है, तो रूट 7 जब 7 के फैक्टर निकालोगे आप तो ओनली 1 ही आएगा, क्योंकि 7 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 7 ओनली एक ही आया 7, तो ये तो हमारा 1 ही है, इसका तो पेयर ही नहीं बना, तो ये हमेशा हमारा क्या रहेगा, रूट में ही रहेगा, तो रूट 7। अब बताओ, देखो वैल्यू जो है रूट के अंदर वो सेम है या नहीं है, 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो इनको आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो रूट 7 के यहाँ पर बाहर, जैसे यहाँ पर रूट 7 है, यहाँ पर बाहर 2 लिखा हुआ है, रूट 7 के यहाँ पर बाहर कुछ भी नहीं है। जब भी बाहर कुछ नहीं होता है उसका मतलब होता है कि सबका मालिक एक होता है, 1 होता है यहाँ पर। ठीक है, तो 1 है, तो 2 में से आपको क्या करना है, सिंपली 1 माइनस करना है। तो 2 माइनस 1 कितना होगा, 1, तो 2 रूट 7 माइनस 1 रूट 7 क्या हो जाएगा, 1 रूट 7। ठीक है, तो रूट 28 माइनस रूट 7, 1 रूट 7, या आप कह सकते हो ओनली रूट 7, क्योंकि आगे अगर 1 होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो आप रूट 7 भी बोल सकते हो। क्लियर है बात? चलो अब ऐसा ही हमने ये एग्जांपल ले लिया, अब एक रूट 50 भी ले लेते हैं अपन, ये वाला एग्जांपल भी ले लेते हैं। रूट 50 है ना, हर एक के मैंने 2-2 एग्जांपल लिए जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए हर एक चीज़। तो रूट 50 माइनस रूट 32 इसको हम करने जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम भाई 50 के हमारे को फैक्टर्स बनाने, 50 के हमें फैक्टर्स बनाने, तो हमने कहा लो 50 के फैक्टर्स बना देते हैं। 2 25 टाइम्स गएगा, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 किसके बने, हमारे 50 के फैक्टर्स बने। एक ग्रुप बन चुका है हमारा 2 का तो बाहर, एंड रूट 5 रहेगा, क्योंकि 5 का ग्रुप नहीं बना है तो वे रूट में रहेगा, तो 2 रूट 5 बोल सकते हैं हम। कोई परेशानी बताओ, तो 2 रूट 5 माइनस रूट 32 को अगर बोले तो 32 के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। तो 32 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 से जाएगा 16 टाइम्स, एंड फिर 2 से जाएगा 8 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 4 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 2 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 1 टाइम्स। देन हमने फैक्टर्स बनाए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पर ग्रुप किसके बन रहे हैं, देखो ये एक ग्रुप बन गया, फिर ये एक ग्रुप बन गया, लेकिन इसका ग्रुप नहीं बना, इसका मतलब है कि ये तो रूट में रहेगा, और ये एक 2 बाहर, एक 2 बाहर, 2 2 जा 4, 4 रूट 2। तो हम रूट 32 को क्या बोल सकते हैं, 4 रूट 2। कोई परेशानी बताओ, इसमें कोई परेशानी नहीं है, सही तो किया ना अपन ने 2, हाँ 32 सही है। यहाँ पर थोड़ा सा शायद अपन ने एग्जाम्पल गलत ले लिया, 50 माइनस रूट 32, क्योंकि यहाँ पर देखो रूट 5 और रूट 5 सिमिलर वैल्यू नहीं आ रही है ना, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल गलत डाल दिया है कि रूट 50 में से रूट 32 माइनस करने वाला, क्योंकि यहाँ पर अपने से सॉरी ओहो, रूट 50 का 2 रूट 5 थोड़ी होगा, नहीं, सही है वैसे एग्जाम्पल। रूट 50 का हमने गलत निकाला शायद फैक्टर, एक बार निकाल के देखते। 2 का 25 टाइम्स, देन 5 से जाएगा भाई, फिर 5 से जाएगा, तो 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पर फैक्टर तो हमारा जो ग्रुप बना वो तो 5 का बना, 2 का थोड़ी बना, तो ये 5 रहेगा और ये 2 जो है वो अंडर रूट में रहेगा। बिल्कुल। तो ये अपन ने थोड़ा सा
गलत कर दिया, ये 5 एंड ये हो जाएगा हमारा √2 माइनस √32। 32 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो 2 16 टाइम्स एंड 2 8 टाइम्स, देन 2 4 टाइम्स, देन 2 टाइम्स, देन 2 1 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप बन गया, लेकिन एक इसका ग्रुप नहीं बना। देखो ये एक 2 हो जाएगा, ये एक 2 हो जाएगा, इसका ग्रुप नहीं बना तो ये √2 रहेगा। 2 मल्टीप्लीकेशन में 2 करेंगे तो हमारा 4 बन जाएगा, तो ये हो गया 4√2। एग्जाम्पल गलत नहीं था, है ना, हमने जो ये इसके फैक्टर्स निकाले थे ना वो थोड़े से गलत निकाल दिए थे। अब देखो √2 है तो 5√2 में से माइनस करेंगे 4√2 तो क्या आएगा, सिंपल 5 में से माइनस कर दो 4 तो 1√2 आएगा। 5 में से माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा 1√2। अब देखो आगे 1 होता है तो इसका मतलब है कि 1 का कोई मतलब नहीं, तो आप क्या कर दो ओनली √2 भी लिख सकते हैं। क्लियर है, चलिए चलो आगे नेक्स्ट करते हैं हम मल्टीप्लाई। सब्ट्रैक्शन कर लिया, एडिशन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन की ओर हम चल रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या है भाई हमारे पास में, देखो मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो रिड्यूस हो रहा है मतलब डिवाइड है तो डिवाइड भी आप कर सकते हो इजीली। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना है कि एडिशन में डायरेक्टली आप ऐड नहीं कर सकते हो, जैसे √8 प्लस √18 है ना, तो आप इसको डायरेक्टली ऐड कर लो, वो गलत होगा। सब्ट्रैक्शन में भी 28 माइनस √28 माइनस √7 है तो इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लो, वो गलत होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर करने के बाद में जब इनकी रूट की वैल्यूज आपकी इक्विवेलेंट आ जाएगी, जैसे यहाँ पर √2 और √2 आया था, तो आप इनको ऐड करवा सकते हो। क्लियर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कभी कोई एक क्वेश्चन देवे कि 3√2 प्लस 4√2 इसको सॉल्व करो, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर √2 और √2 सेम है ना। और √2 अगर सेम है मतलब रूट के अंदर जो वैल्यूज है वो सेम है, इसका मतलब है कि हम इन वैल्यूज को ऐड करा सकते हैं। 4 और 3 को हम ऐड करा सकते हैं, 4 5 6 7 है ना। 7 3 प्लस 4 कितना होगा 7 हम बोल सकते हैं इसका आंसर। बट यहां पर √8 प्लस √18 दिया था मैंने, तो रूट के अंदर जो वैल्यूज है ये कहां इक्विवेलेंट है हमारी, तो हम इसको क्या नहीं कर सकते, एडिशन नहीं करवा सकते डायरेक्ट। ऐसे सिमिलरली √28 माइनस √7 मैंने एग्जांपल दिया था यहां पर, इन दोनों में रूट की वैल्यूज कहां सेम है, तो इनको हम सब्ट्रैक्शन नहीं करा सकते हैं डायरेक्ट। क्लियर है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि रूट के अंदर आपकी अगर वैल्यूज सेम है तो आप उनको डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हो वहां पर कैलकुलेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर रूट के अंदर वैल्यू सेम नहीं है तो वहां पर डायरेक्टली आपको नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के अंदर कुछ भी हो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक एग्जांपल के तौर पर √3 इंटू √2 दे दिया। अब यहां पर नहीं सोचना है कि रूट के अंदर डिफरेंट वैल्यू है या क्या है, आप सिंपल कुछ भी मत करो, बस जो रूट के अंदर वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो 6, रूट के अंदर लिख दो 6, इसका आंसर होगा √6। क्लियर है बात, है ना। तो रूट में कोई जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो डिवीजन होता है, वहां पर कोई पाबंदी नहीं है, वहां पर आप डायरेक्टली कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। अब देखो यहां पर मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जांपल दिया है मैंने, √5 मल्टीप्लाई √45। ठीक है, तो 5 इंटू 45 करो, मैंने आपको बताया कि रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन में कोई परेशानी नहीं है, तो रूट के अंदर 5 है और यहां पर रूट के अंदर 45 है, तो 45 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जो 25, 5 4 जो 20 प्लस 2 22। ठीक है, तो 225 और वो किस में आएगा, हमारा रूट में आएगा। अब 225 किसका होता है, स्क्वायर रूट, जल्दी से बताओ। तो 225 के आप प्राइम फैक्टर्स करके स्क्वायर रूट निकाल लो, वैसे मेरे को तो याद है 225 होता है हमारा 15 का, तो 15 इसका क्या होगा हमारा √5 इंटू √45 का आंसर होगा हमारा 15। क्लियर है बात, ठीक है। और एक तरीका और, चलो एक तरीका और बताता हूं, जैसे आपको √25 का स्क्वायर रूट नहीं निकालना हो, आप चाहते हो क्यों निकालें हम स्क्वायर रूट, ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो आप क्या करो, इनके फैक्टर्स निकालो, जैसे √5 है, √5 को और तोड़ सकते हो क्या आप, बताओ, नहीं तोड़ सकते हो ना, नहीं तोड़ सकते हो तो √5 ही रहने दो, क्योंकि 5 जो है वो प्राइम नंबर है। अब 45 है, 45 को तोड़ सकते हो आप। 45 को कैसे तोड़ सकते हो, आप कह सकते हो 45 के सर फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो। 5 से जाएगा ये 9 टाइम्स एंड फिर 3 से जाएगा 3 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा, तो मतलब हमने फैक्टर्स में तोड़ दिया 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब देखो यहां पर पेयर बन गया हमारा, ग्रुप बनाना होता है यहां पर, तो ग्रुप तो बन गया हमारा 3 का, लेकिन इसका ग्रुप नहीं बना, इसका मतलब है कि ये रूट में रहेगा √5। अब देखो √5 और 3 क्या हो जाएगा हमारा 3√5 हम बोल सकते हैं। तो देखो √45 और 3√5, √45 को हम क्या लिख सकते हैं 3√5। अब देखो यहां पर √5 है, यहां पर √5 है, तो ये सॉल्व हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में तो वैसे भी जरूरत नहीं है कि √5 और √5 आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। अब देखो मैं इसको मल्टीप्लाई करवाना सिखाता हूं आपको। √5 को अगर मल्टीप्लाई करना है 3√5 से, तो हमेशा ध्यान रखना रूट की वैल्यूज, रूट से रूट वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है,
समझ रहे हो मेरी बात को? रूट 5 इस 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, रूट 5 किससे होगा? रूट 5 इस 3 के साथ में जो रूट के अंदर वैल्यूज है उससे मल्टीप्लाई होगा। तो रूट 5 को जब रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 25 होगा, और रूट 25 सॉल्व होकर हमारा 5 हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, जब भी रूट के अंदर सेम वैल्यूज होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा रूट 4 को मल्टीप्लाई करना है रूट 4 से, तो जब भी रूट के अंदर आपकी सेम वैल्यूज होगी और बीच में हमारा मल्टीप्लीकेशन होगा तो इनके रूट हमारे रिड्यूस हो जाते हैं, और सिंपल आपको क्या लिखना होता है? 4 लिखना होता है। क्लियर है? रूट रिड्यूस होने का मतलब है कि आप रूट को तो रिड्यूस मत करो, ये तो कहना गलत होगा। रूट 4 इंटू अगर रूट 4 है तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रूट 4 तो रूट 4 ओनली रूट हट जाता है और 4 रह जाता है। भाई इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं? रूट 4 का स्क्वायर बोल सकते हैं ना। रूट 4 इंटू रूट 4 कितने टाइम से? 2 टाइम से, तो रूट 4 का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो इस रूट से ये स्क्वायर हमारा कट हो जाता है, तो ओनली क्या बचा? रिमेनिंग 4 बचा। तो कुल मिलाकर जब भी आपको ऐसे बोले रूट 6 को मल्टीप्लाई करो रूट 6 से, तो इसका आंसर क्या आएगा? सिंपल 6 आएगा। बस रूट हटा दो, इसमें से जो वैल्यू दी हुई है उसमें से रूट हटा दो, बस 6 आएगा। ठीक है, क्लियर बात? चलो, तो आप इस चीज को भी आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है। तो यहां पर देखो, यहां पर रूट 5 को मल्टीप्लाई करना है 3 रूट 5 से, तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि भाई रूट 5 और रूट 5 है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होके तो 5 हो जाएगा, आपको पता है। और फिर ये क्या है? एक 3 बचा, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। लो सिंपल, इसका आंसर क्या होगा? हमारा 15 होगा, निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। रूट 18 है देखो अपने पास में, और यहां पर है बेटा रूट 8। ठीक है, रूट 18 है, 18 के हम क्या करेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे। 2 9 जा 18, देन 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3, इसके फैक्टर्स निकाल दिए। और यहां पर 8 है, 8 के भी फैक्टर्स निकाल देते। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखो 18 के जब हमने फैक्टर्स निकाले तो 2 इंटू 3 इंटू 3 निकले, और 8 के हमने फैक्टर्स निकाले 2 इंटू 2 इंटू 2 निकले। अब यहां पर पेयर किसका बन रहा है? ग्रुप किसका बन रहा है? आप कहोगे सर 3 का बन रहा है। क्या 2 का ग्रुप बना? नहीं बना, मतलब ये रूट में रहेगा, तो 3 रूट 2 हो गया। ये तो क्या हो गया? 3 रूट 2 हो गया। और इसके क्या हुआ भैया? यहां पर एक ग्रुप बन गया 2 का, बट ये एक 2 रिमेनिंग रह गया, तो ये तो रूट 2 रहेगा, और इसका ग्रुप बन गया था तो ये रूट के बाहर आ जाएगा। ये 2 रूट 2 हो गया, 3 रूट 2 और 2 रूट 2। तो रूट 18 को मैंने क्या लिखा? 3 रूट 2, और मल्टीप्लिकेशन में रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। ठीक है, अब ध्यान रखना है क्या? रूट से रूट वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, ध्यान रखना। 3 रूट 2 को अगर 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 को तो आप जो वैल्यू है कांस्टेंट इससे मल्टीप्लाई करो, मतलब 3 को नॉर्मल वैल्यू जो है उससे मल्टीप्लाई कराओ। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6, एंड रूट 2 को रूट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। रूट 2 इंटू रूट 2, मैंने आपको बताया रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होगा? ओनली 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा कुल मिलाकर वैल्यू से, तो 2 हो जाएगा। तो 6 इंटू 2, ये 2 हो गया, 6 इंटू 2 करेंगे 12 आएगा भाई। तो क्या आएगा इसका आंसर? हमारा 12 आएगा। क्लियर है क्या? बताओ, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया क्या चीज? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम चलेंगे भाई डिवीजन के ऊपर, डिवीजन करेंगे। डिवीजन में भी कोई परेशानी नहीं, मैंने कहा ना भाई, अगर मल्टीप्लाई आए डिवाइड आए कोई परेशानी नहीं, रूट के अंदर डायरेक्टली करो, है ना, मल्टीप्लाई कर लो। बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर है, ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर आपको फैक्टराइज करने ही पड़ेंगे, रूट को सेम लाना ही पड़ेगा, जब जाकर ही उनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हो। यहां पर देखो रूट 90 और रूट 15 है। क्या है? रूट 90 को डिवाइड करना है रूट 15 से। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आप डायरेक्टली कट कर सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो। देखो रूट 90 और रूट 15 है ना, तो इसको रूट 90 डिवाइडेड बाय रूट 15 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, होल रूट, ये होल रूट है, उसके अंदर 90 डिवाइडेड बाय 15। समझ रहे हो मेरी बात को? रूट 90 डिवाइडेड बाय रूट 15 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, होल रूट 90 डिवाइडेड बाय 15। अब इसको देखो, अगर रिड्यूस हो रहा है तो काट लो, 15 1 जा 15 और 15 6 जा 90। तो क्या आ गया इसका आंसर? 6/1। रूट में 6/1, रूट में 6/1 क्या होगा? रूट 6 होगा। तो सिंपल, आपने क्या किया? कुछ भी नहीं, रूट 90 डिवाइड बाय रूट 15 को हमने लिखा क्या? रूट 90 डिवाइडेड बाय 15, एंड इसको रिड्यूस करा तो क्या आ गया? रूट 6। सिंपल। और देखो आगे, रूट 68 डिवाइडेड बाय रूट 17 है, ठीक है। सबसे पहले इसको होल रूट के अंदर लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 68/17, देन इसको रिड्यूस कर दो 4, 17 चौक 68 होता है, तो रूट 4 देखो, रूट 4 सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रूट 4 सॉल्व होके क्या होगा हमारा?
2 होगा। तो इसका आंसर हमारा √90 डिवाइडेड बाय √15 का हमारा 2 आएगा। क्लियर है? अब देखो इसको फैक्टराइज करके भी कर सकते हो। देखो अभी ये जो 2 आया ना, ये किसका आया हमारा, √68 डिवाइडेड बाय √17 का आया। इसको मैं फैक्टराइज करके भी कर सकता हूँ, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, डायरेक्टली ना करके फैक्टराइज। देखो अगर मैं इसके फैक्टर्स करता हूँ √68 के, तो √68 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे, देखो करके देखते हैं। √68 2 से जाएगा सबसे पहले, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, देन फिर हमारा 2 से जाएगा 17 टाइम्स, देन फिर 17 1 टाइम्स। क्लियर है? तो 68 के जो मैंने फैक्टर्स निकाले वो क्या निकाले, 2 × 2 × 17, और ये वैल्यू किसके अंदर आएगी, हमारी रूट के अंदर आ रही है। ठीक है, डिवाइडेड बाय √17 के अगर फैक्टर्स निकालूंगा, आपको पता है 17 प्राइम नंबर है, तो भाई ओनली 17 ही आएगा, और जो कि रूट के अंदर है। ठीक है, अब देखो यहां पर समझने वाली बात, यहां पर मैं कह सकता हूं 2 के क्या बन रहे हैं, ग्रुप बन रहे हैं। इसका मतलब है कि 2 के अगर ग्रुप बन रहे हैं तो ये 2 किसके बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, एंड 17 के ग्रुप नहीं बने, मतलब ये रूट के अंदर ही रहेगा, तो √17 डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या है, √17 है, तो √17 आप नीचे रख दो। अब देखो √17 और √17 को आप डायरेक्टली काट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो √17 से √17 क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, क्या बचा, ओनली 2, ये 2। देखो भाई यहां पर 2 आ रहा था, यहां पर भी 2 आ रहा है, समझ रहे हो? तो आप क्या कर सकते हो, फैक्टराइज करके भी इसका आंसर निकाल सकते हो। तो दोनों चीजें आनी चाहिए आपको, दोनों चीजें आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात? तो इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं रूट के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आई होगी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।